प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूँ और आज मेरे हाथ में है हिंदी की परीक्षा जो अभी आपकी संपन्न हुई, इसका प्रश्न पत्र। और ये प्रश्न पत्र संख्या है ए, प्रश्न पत्र सेट का संख्या है ए और इसका 100 ऑब्जेक्टिव मैं अभी आपसे साझा करने वाला हूँ। सबसे जल्दी, सबसे सटीक और सबसे सही आंसर, इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये लिंक औरों से भी शेयर करें ताकि और मेरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके, सही सही उत्तर को जान सके। चलिए पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न का चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, यह आपका दूसरा प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है तो उनकी कहानी है उसने कहा था, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? यह आपका तीसरा प्रश्न है। तो शिक्षा शीर्षक पाठ के निबंध के जो लेखक हैं वो जे कृष्णमूर्ति है, ए करेक्ट आंसर है। निम्न में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? चौथा प्रश्न है और बी करेक्ट आंसर है, रोज। पांचवा प्रश्न है, सिपाही की मां के रचयिता कौन है? तो मोहन राकेश सिपाही की मां की रचयिता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सबसे जल्दी, सबसे सटीक आंसर आप तक लेकर के मैं आ रहा हूं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न हमारा है, छठा प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। छठा प्रश्न कहता है, ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत है? तो निबंध है ओ सदानीरा, यानी बी करेक्ट आंसर है। सातवां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति, सी करेक्ट आंसर है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो भारतेंदु युग के रचनाकार है, ए करेक्ट आंसर है आपका। नौवां प्रश्न, बड़बैर रामायण किसकी रचना है? तो बड़बैर रामायण तुलसीदास की रचना है, सी करेक्ट आंसर है आपका। बीजक के रचयिता कौन है? 10वां प्रश्न, बीजक के रचयिता कबीरदास हैं, बी करेक्ट आंसर है आपका। भक्तमाल किसकी रचना है? 11वां प्रश्न है, भक्तमाल नभादास की रचना है, ए आपका करेक्ट आंसर है। सबसे सटीक, सबसे जल्दी, सबसे कम समय में आपसे सही सही उत्तर मिला करके देख लीजिए कितना सही होता है। 12वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 12वां प्रश्न, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो 12वां प्रश्न का सही उत्तर है, उसने कहा था हिंदी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, यानी ए। 13वें प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा आपको। 14वें प्रश्न का है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालती किस कहानी की पात्रा है? ये 15वां प्रश्न है, तो रोज कहानी की पात्रा है मालती, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? 16वां प्रश्न, तो गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की कविता है। 17वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपको। चलिए 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी इस लिंक को आप दूसरे बच्चों से भी शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। नवादास का काव्य रचना क्षेत्र था, नवादास का काव्य रचना क्षेत्र था यानी कि वृंदावन, यानी सी आपका करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, वृंदावन। 19वां प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 1904, 16 अगस्त 1904। आर्ट्स वालों को भी यह प्रश्न पूछा गया था। मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहां है? यह आपका 20वां प्रश्न है, श्योपुर, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है 20वें प्रश्न का। 21वें प्रश्न की तरफ आते हैं, पंचायती राज में क्या खो गया है? विश्व बंधुत्व खो गया है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अंतोन चेकअप की कहानी है क्लर्क की मौत, ए आपका करेक्ट आंसर है 22वें प्रश्न का। 23वां प्रश्न, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था। 23वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और 24वें प्रश्न की तरफ आते हैं। जल्दी जल्दी चैनल इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तेरी कुम्हाई हो गई किस कहानी से संबंध है? प्रश्न कल भी आया था आर्ट्स वालों को भी, तो उसने कहा था शीर्षक पाठ से ये लिया गया है। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? यह प्रश्न भी दोहराया गया है, कल भी पूछा गया था। तो काड़ा अधीक्षक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है 25वें प्रश्न का। 24वें प्रश्न का बी करेक्ट आंसर है। कृष्ण शब्द का विलोम है शुक्ल, यानी डी करेक्ट आंसर है आपका 26वें प्रश्न का। 27वां, स्तुति शब्द का विलोम शब्द है, स्तुति का विलोम शब्द निंदा है, ए आपका करेक्ट आंसर है। संध्या शब्द का विलोम शब्द है प्रातः, यानी ए आपका करेक्ट आंसर है। दूषित शब्द का विलोम शब्द है, दूषित शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा स्वच्छ, यानी सी आपका करेक्ट आंसर है 29वें प्रश्न का। तो चलिए जल्दी जल्दी आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी जल्दी हम आपसे साझा कर रहे हैं 100 आंसर। चलिए 1/3 हमने कर लिया है। अब देखिए क्या है प्रश्न हमारा है कि शेष शब्द का विलोम शब्द है अशेष, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। 31वां प्रश्न, घर में छिपा हुआ शत्रु, यानी डी आपका करेक्ट आंसर है। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ होना, यानी सी आपका करेक्ट आंसर है। 32वें प्रश्न का, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। 33वां प्रश्न है झटका लगना, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है।
तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। धाक जमना यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। उल्टी गंगा बहना यानी विपरीत कार्य करना 35वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी रसोई घर कौन सा समास है, यह आपका 36वां प्रश्न है। तो 36वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास यानी ए आपका करेक्ट आंसर है। सबसे जल्दी सबसे सटीक आंसर हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जल्दी जल्दी मिला लीजिए और देखिए आपको कितने अंक आ रहे हैं। 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर समास जो है बहुब्रीहि समास है, ये आपका करेक्ट आंसर है। वनमानुष शब्द कौन सा समास है, 38वां प्रश्न। वनमानुष शब्द जो है वो तत्पुरुष समास है, ये आपका करेक्ट आंसर है। त्रिफला शब्द कौन सा समास है, 39वां प्रश्न। त्रिफला शब्द जो है वो द्विगु समास है। 40वां प्रश्न धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है, तो धीरे धीरे शब्द जो है अव्ययी भाव समास है, ये आपका करेक्ट आंसर यानी 37, 38, 39, 40 का आंसर है ए। 41वें प्रश्न में रक्षक शब्द में प्रत्यय है, तो अक है यहां प्रत्यय यानी सी आपका करेक्ट आंसर है। परलोक शब्द में उपसर्ग है, 42वां प्रश्न। पर उसमें उपसर्ग है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। 42 प्रश्न के उत्तर हो गए हैं सिर्फ 6 मिनट में। 43वां प्रश्न अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। और नक्चली शब्द 44वां प्रश्न, नक्चली शब्द नकलची शब्द में प्रत्यय है ची यानी डी करेक्ट आंसर है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, यशः जोरदार यानी ए करेक्ट आंसर है 45वें प्रश्न का। 46वां प्रश्न संसार शब्द का संधि विच्छेद है, 46वां प्रश्न ए करेक्ट आंसर है समजोरसार। और 47वां प्रश्न पवन शब्द का संधि विच्छेद है, ए आपका करेक्ट आंसर है पोजोर अन। 48वां प्रश्न उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है, बी आपका करेक्ट आंसर है उत जोड़ योग। और 49वां प्रश्न कुहासा शब्द है, तो पुलिंग है यानी ए आपका करेक्ट आंसर है। कुहासा पुलिंग शब्द है यानी ए आपका करेक्ट आंसर है। 50वें प्रश्न की तरफ आते हैं। घी शब्द है, जल्दी जल्दी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। घी शब्द है पुलिंग यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। यात्रा शब्द है, यात्रा शब्द स्त्रीलिंग है, बी आपका करेक्ट आंसर है। 53 प्रश्न चमक शब्द है, चमक शब्द स्त्रीलिंग है यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। 52वें प्रश्न का 53वां प्रश्न संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं यानी सी आपका करेक्ट आंसर है। पुराण शब्द का विशेषण है 54वां प्रश्न यानी पौराणिक, ए आपका करेक्ट आंसर है। 55 भीड़ शब्द संज्ञा है, तो भीड़ समूहवाचक संज्ञा है यानी 55वें प्रश्न का जो आंसर है वो है समूहवाचक संज्ञा, डी आपका करेक्ट आंसर है 55वें प्रश्न का। 56वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम शब्द का विशेषण है ग्रामीण यानी सी आपका करेक्ट आंसर है। कारक के कितने भेद होते हैं, 57वां प्रश्न। कारक के 8 भेद होते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। 58 यह नया माल है, इस वाक्य में नया क्या है, तो यह विशेषण है, सी आपका करेक्ट आंसर है। 59 जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है दीक्षित, ए आपका करेक्ट आंसर है। शिव का उपासक 60वां प्रश्न, शिव का उपासक शैव कहलाता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। लीड वेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, सी आपका करेक्ट आंसर है विश्व शिक्षक। 62 प्रश्न उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, यह आपका 62वां प्रश्न है 1952 में, ये आपका करेक्ट आंसर है। सबसे जल्दी और सबसे सटीक 63वें प्रश्न की तरफ। तिरीच किस प्रकार की रचना है, तिरीच किस प्रकार की रचना है 63वां प्रश्न। और करेक्ट आंसर आपको है 63वें प्रश्न का ए आपका करेक्ट आंसर है यानी आधुनिक त्रासदी है। 64वां प्रश्न मोहन राकेश के बचपन का नाम था, ए करेक्ट आंसर है मदन मोहन गुगलानी। 65 प्रश्न कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था, ए आपका करेक्ट आंसर है हरदेव सहाय। और 66 प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, सी करेक्ट आंसर है उषा। कवियों का कवि किसे कहा जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। 67 नंबर क्वेश्चन। 68 भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर है वीर रस। चलिए सबसे सटीक सबसे जल्दी आप तक, अब हम जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि सबसे जल्दी आप तक रख दें आंसर शीट। तो चलिए, जहां भय हो वहां मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है, तो शिक्षा यानी डी आपका करेक्ट आंसर है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति, बी आपका करेक्ट आंसर है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं, 71वां प्रश्न, तो ब्रज भाषा के कवि हैं, बी आपका करेक्ट आंसर है। दलित सहाय का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है, यह आपका 72वां प्रश्न है।
तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, ये आपका करेक्ट आंसर है। 73 ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। गहरे और विशाल किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है, हार जीत शीर्षक से ली गई है। 74वें प्रश्न का आंसर है ए। 75वां प्रश्न, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहां है, सागर मध्य प्रदेश, ये आपका करेक्ट आंसर है। कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का नाम क्या था, इवान डिमित्रिच चेक्यकोव, ये आपका करेक्ट आंसर है। ईमानदार शब्द का विलोम है तो बेईमान, बी आपका करेक्ट आंसर है। 77वें प्रश्न का, आवरण शब्द का विलोम है अनावरण, डी आपका करेक्ट आंसर है। 78 79 ऊंच शब्द का विलोम है नीच, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर है 79 का। और 80 कठोर शब्द का विलोम होता है कोमल, डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 81वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे जल्दी सबसे सटीक, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गोद में सोने वाला कहलाता है, गोद में सोने वाला कहलाता है, तो 81वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है आपका अंकशाई, यानी सी करेक्ट आंसर है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। 82वां प्रश्न बज बटुक कहलाता है, ए करेक्ट आंसर है आपका, जिसका खंडन न किया जा सके। 83वां प्रश्न, तो अखंडनीय, यानी डी आपका करेक्ट आंसर है। 84 जिसका जन्म पहले हुआ हो, बड़ा भाई अग्रज कहलाता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। 84वें प्रश्न, जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है। 85वां प्रश्न, तो जरूरी या आवश्यक, जरूरी या आवश्यक, जिसके बिना कार्य मतलब जिसके बिना काम न चल सके वो, जिसके बिना काम न चल सके वो अपरिहार्य, अपरिहार्य, माफ कीजिएगा, ए आपका करेक्ट आंसर है। ए करेक्ट आंसर है 85वें प्रश्न का। 86वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 86वां प्रश्न हमारा कहता है कि जो खाने योग्य हो, तो 86 प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, यानी खाद। अनल शब्द का पर्यायवाची है, ए यानी आग। 87 प्रश्न का आंसर है ए, आग अनल का पर्यायवाची होता है। 88वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा आयुष्मान, यानी चिरंजीवी, सी आपका करेक्ट आंसर है। 89 झंझट शब्द का पर्यायवाची है। 89वां क्वेश्चन, यानी बी, यानी आपको परेशानी, झंझट का परेशानी। और डरावना शब्द का पर्यायवाची है जो 90वां प्रश्न, डी आपका करेक्ट आंसर है भयानक, ये आपको रस में बताया गया है। आलस्य शब्द का विशेषण है। 91वां प्रश्न, आलसी, यानी डी करेक्ट आंसर है। अध्पका शब्द में उपसर्ग है, अध्पका शब्द में उपसर्ग है। 92वां प्रश्न, तो अध, ए आपका करेक्ट आंसर है। 93 सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, सपरिवार शब्द में उपसर्ग है सहित, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद क्या कहते हैं, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो अंकुरित शब्द में 94वां प्रश्न, बी यानी रित आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 95वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं है, जल्दी जल्दी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी मदद करें, सिर्फ अपने बारे में न सोचे, स्वार्थी न बने। महिमा शब्द में प्रत्यय है। 95वां प्रश्न, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इमाम। 96 आनंदमय शब्द कौन समास है, तो 96 प्रश्न का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। नवरत्न शब्द कौन सा समास है, 97वां प्रश्न, यानी द्विगु समास है नवरत्न, सी करेक्ट आंसर है। चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है, 98वां प्रश्न, बहुव्रीहि समास है, ए आपका करेक्ट आंसर है। 99 आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है, 99 यानी डी आपका करेक्ट आंसर है। कठिन परिश्रम करना, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। वश में करना, यानी कि डी आपका वश में करना, माफ कीजिएगा, दोनों वश में करना सी में है, गलत पढ़ रहा था मैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर है वश में करना। डी जो है वश में न करना है। तो सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे सही आंसर आपसे साझा किया है हमने। जल्दी से जल्दी इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कैसा लगा आपको। और चलिए फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।